किशोरी जी की कृपा की एक कहानी जो मेरे एक मित्र ने मेरे साथ शेयर की थी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भगवान की कृपा कब किस पे हो जाए ये कुछ पता नहीं होता। अपने भक्तों का चुनाव प्रभु खुद करते हैं। जो भक्त प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती, क्या खाया क्या पिया, क्या धन क्या माया, इस संसार में हो रही किसी भी गतिविधि की उसे कोई परवाह नहीं होती। उसे तो बस प्रभु चाहिए, हर हाल में प्रभु। ये कहानी उस वक्त की है। उस दिन एकादशी का दिन था। 3 मित्र अपने घर से रवाना होते हैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। तय ये हुआ था कि बरसाना होते हुए चलेंगे। तीनों मित्र अपनी एक गाड़ी से, जो कि एक मित्र की होती है और 2 लोग उसके साथ शेयर कर लेते हैं, तीनों मित्र बरसाना धाम होते हुए चलने के लिए तय करते हैं। उसके बाद अभी बरसाना धाम इंटर कॉलेज के पास पहुंचे ही थे तो उनमें से एक मित्र बोले, मुझे यहीं उतार दीजिए, आज एकादशी है और आज के दिन विनोद बाबा के यहाँ पूरी रात संकीर्तन चलता है, सो मैं तो आज यहीं रुकूंगा और कीर्तन में भाग लूंगा। बाकी दोनों मित्रों ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं उतर जाइए, कीर्तन कर लीजिए, इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। इसके बाद दोनों मित्र गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे ही बढ़ पाए थे कि उनमें से दूसरे मित्र बोले, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लगता है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो आप मुझे भी बरसाना में ही उतार दीजिए। मैं रमेश बाबा के आश्रम में रुकूंगा और वहीं पर आज रात कमरा लेकर रुकूंगा। जो मित्र गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मित्र, आप यहीं उतर जाइए, ये सब लाडली की लीला है, उन्हें जिसको दर्शन देना होते हैं वो उनको ही दर्शन देती हैं। वो मित्र अकेला ही गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। उसको लगता है कि गाड़ी में कोई बैठा है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में यह ख्याल आता है कि गाड़ी में कौन बैठा होगा, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे दोनों मित्र गाड़ी से उतर चुके हैं। और वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ता चला जाता है कि मैं एकदम मूर्तिमान सा होकर गाड़ी चलाने लगा। शरीर में इतनी भी हलचल नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख लूं कि कौन है। गाड़ी अपनी स्पीड से श्री गोवर्धन की ओर आगे बढ़ रही थी। तभी मुझे लगा कि जो भी पीछे बैठा है उसके पास कोई पात्र है जिसमें कुछ छलकने की आवाज आ रही है। मैंने गाड़ी की स्पीड स्वतः ही धीमी कर दी ताकि पात्र में से कुछ बाहर ना गिर सके। श्री गोवर्धन पहुंचकर जैसे ही गाड़ी रोकी तो पीछे किसी के उतरने का भी एहसास हुआ, पर मैंने जैसे ही गाड़ी से उतरकर देखा तो कोई नहीं था। एक क्षण को मुझे लगा कि मुझे मतिभ्रम हुआ है, परंतु ये भी लग रहा था कि कुछ तो है। कोई बात नहीं, मैंने उसको छोड़कर अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर दी और अकेला ही कच्ची परिक्रमा मार्ग पर चल पड़ा। वैसे रात्रि में कच्ची परिक्रमा मार्ग पर कम ही लोग जाते हैं और अकेला तो कोई भी नहीं जाता, परंतु मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। गोविंद कुंड के निकट पहुंचकर ऐसा लगा जैसे गिरिराज पर एक जगह कुछ प्रकाश सा हो रहा है। मन हुआ कि आगे जाकर देखूं कि वहां पर क्या है, परंतु अगले ही पल ध्यान आया कि रात्रि में उस ओर जाना निषेध है। अब मैं उस प्रकाश को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे लीला स्पष्ट होने लगी कि मेरे साथ आज क्या हुआ है। कभी लगा कि जैसे किसी ने कोई चलचित्र चला रखा है, तो कभी लगे कि मुझे भावावेश के कारण ऐसा लग रहा है। अब मैं आपको वो दृश्य बता रहा हूँ जिसके पीछे ये सारी घटनाएं घटी थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था वो दृश्य जो आंखों से ओझल नहीं होता, लेकिन मित्र तुम्हें बताए बिना रह भी नहीं पा रहा हूं। दृश्य ये था कि किशोरी जी अपने पात्र से लाल जी को छाछ पवा रही हैं और लाल जी ऐसे पी रहे हैं जैसे पता नहीं कब से प्यास लगी हो। और संग संग किशोरी जी कह रही हैं, भला हो उस बाबा का जो इस ओर आ रहा था, मैं तो अटारी के नीचे आकर प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आए और मुझे गोवर्धन तक पहुंचा दे। ये वो दृश्य था जिसको देखने के लिए सभी तरसते हैं, सभी संत साधुजन, और प्रत्येक साधक के मन में यही जिज्ञासा रहती है कि कैसे भी एक पल के लिए किशोरी का दीदार हो जाए। ये घटना मेरे मित्र के साथ घटी है जिसको मैंने आपके साथ किया है। हर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और किशोरी जी लोगों पर कृपा करती रहती हैं। केवल मन में अच्छे भाव होना चाहिए। किशोरी जी की कृपा करने के ढंग तो निराले हैं, कब किस पे कृपा कर दे उनकी मर्जी है। ये थी आज की कहानी, जो मन हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
मिलते हैं ऐसी ही कई नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हितहारी वंश।